तकदीर के खेल में यूं निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों में क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों में क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के दो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ जाएंगे और ये 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम आज जो 4 नंबर वाले ये क्वेश्चन है इनका निपटारा कर देते हैं, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजिली एग्जाम में इन क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकिए। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। दो के दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है और इस क्वेश्चन की तो एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप सेकंडों में या कह लें 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं, है ना। तो हम ट्रिक भी बताएंगे और सबसे पहले इसका जो लॉन्ग तरीका होगा, जो लॉन्ग मेथड है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है और कह रहा है तो अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होगी। ठीक, पहले देख लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया मेरे दोस्त कि जो टी का वैल्यू दे रखा है वो दिया है कितना, 60 सेकेंड, है ना, सॉरी मिनट है, 60 मिनट दिया है, 60 मिनट में पूर्ण हो जा रही है। और आगे दिया है कि 60 मिनट में कितनी पूरी हो रही है, 75%। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं जो अभिक्रिया की जो सांद्रता रही होगी वो 100% रही होगी। समझिए, ध्यान से समझिए, 100% रही होगी। ये क्या है? ये प्रारंभिक सांद्रता। भाई कोई अभिक्रिया जब स्टार्ट हुई होगी तो उस समय 100% रही होगी कि नहीं। कोई काम आप शुरू करते हैं, मान लेते हैं कि ये चीज 100% है तो 100% मान लेते के चलिए। और उसके बाद जब क्या होता है, 75% पूर्ण हो जाती है, तो कहने का मतलब जो a माइनस एक्स क्या है फ्रेंड्स? हमने बताया पहले इसके पहले वीडियो में कि a माइनस एक्स क्या होता है, ये t समय के बाद सांद्रता, t समय के बाद सांद्रता, t मतलब यहां से 50 मिनट में। अब 60 मिनट में कितना, 75% पूर्ण हो जा रही है। किसमें से? 100% में से। तो क्यों ना हम करते हैं 100 में से हम 75% को हम माइनस कर देंगे तो कितनी प्रतिशत बच गई अभिक्रिया? 25%। बात क्लियर हो गई? कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है और कुछ भी नहीं है कि दोस्त यहाँ से दिया है t बराबर दे रखा है 60 मिनट और फिर कह रहा है कि 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जा रही है। तो इसका मतलब अभिक्रिया कभी ना कभी 100% रही होगी और जब 75% पूर्ण हो जा रही है तो जो ये क्या है कि ये प्रारंभिक सांद्रता है ए और ये टी समय के बाद सांद्रता है, यानी टी समय के बाद जब 75% पूर्ण हो गई तो 25% बची है। ये a माइनस एक्स का वैल्यू हो गया। तो अब कह रहा है कि अर्ध आयु यानी टी हाफ का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले टी हाफ निकालने के लिए हम पहले k का मान निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है k बराबर 2.303 बाई, यहाँ से ध्यान दीजिए, k बराबर 2.303 और उसके बाद ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, t होता है और log बेस 10 और a अपान a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, फार्मूला है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र है। अब k बराबर फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे 2.303 बटे टी का वैल्यू दे रखा है 60 मिनट और उसके बाद यहाँ से रखेंगे लॉग ए का वैल्यू कितना है, 100 है और ये कितना है, 25 है। ठीक, 25 चौके 100, ये कट गए। तो के बराबर हम इसको लिखेंगे 2.303 बटे यहाँ से 60, ये हो जाएगा log 4। अब log 4 को हम कैसे लिखेंगे, के बराबर 2.303 बटे 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम लिख देंगे log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब log m के घात n, ठीक, थोड़ा यहाँ से समझ लेते हैं। log m के घात n का फार्मूला होता है दोस्तों n log m, यानी जो कुछ होता है ये आगे आएगा। तो इसको हम सही ढंग से लिखेंगे तो k बराबर 2.303 बटे 60 हो गया और इसको हम लिख सकते हैं 2 log
2। अब log 2 का मान सवाल में दिया रहेगा, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जो log 2 का मान होता है फ्रेंड्स, log 2 0.3010, ठीक है ना, ये आपका सवाल में दिया रहेगा, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा k बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा 2.303 और बटे 60 हो जाएगा, और यहाँ से 2 गुणे इसका मान log 2 का मान 0.30 और ये 10। ठीक, अब इसको समझिए, यहाँ से हम काट भी सकते हैं इसको, हाँ काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 30 आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया, और यानी 30। अब के बराबर इसका जब गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे 0.693 हो जाएगा, और बाई कितना 30 ये हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो 0.693 आएगा, आप देख लीजिए। ठीक ठीक, इसको गुणा करा के आप देख सकते हैं। ये किसका मान आया, के का मान आया, के का मान। अब निकालना क्या है, हमें टी हाफ निकालना है। टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे क्या होता है 0.693 बटे के का मान क्या है, यहाँ से के होता है, तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे के का मान जो है दोस्तों, के का मान कितना निकाले हैं, हाँ 0.693 बटे यहाँ से हाँ 30 है, तो ये से ये कट गया, तो टी हाफ बराबर कितना आया 30। किस में आएगा, ये मिनट में है तो मिनट में ही आएगा, तो यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो रहा लॉन्ग मेथड, और आपको यही भी अपनाना भी है, कब, जब 4 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभार यही क्या है कि ऐसा पूछ लेता है 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा जब, तब आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। तब इसके लिए हम ट्रिक कैसे यूज करेंगे, ट्रिक होता है दोस्तों, क्या होता है ट्रिक, ध्यान दीजिए कि टी 75% बराबर 2 गुणे टी हाफ, यहाँ ये एक ट्रिक होता है। जब 75% पूर्ण होगा, देखिए टी 75% पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, यानी 75% पूर्ण होने में समय कितना लग रहा है 60 मिनट बराबर 2 गुणे टी हाफ। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से सेकेंडों में आ गया कि नहीं भाई, यहाँ से टी हाफ का जो मान आ गया वो सेकेंडों में 30 मिनट आ गया। लेकिन वहाँ पर आप इस तरह से थोड़ी ना करेंगे, ये तो बहुत ही छोटा तरीका हो गया, ट्रिक हो गया जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या फिर 2 नंबर में। बाकी आपको ये मेथड ही अप्लाई करना है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है वो 60 प्रति सेकेंड है। वेग स्थिरांक को दर्शाते हैं दोस्तों के से, ठीक है ना। यहाँ पे के क्या है वेग स्थिरांक, टी क्या है समय है, ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या है टी समय के बाद सांद्रता, और टी हाफ क्या है अर्ध आयुकाल। ठीक, तो के बराबर दिया है 60 प्रति सेकंड दिया है, सेकंड इनवर्स का मतलब प्रति सेकंड, और कह रहा है कि अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। यानी ए का मान दोस्तों ए ही मान लेते हैं, इसमें 100 मान के नहीं चलेंगे, 1/16वां भाग, तो यानी ए माइनस एक्स का क्या कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता से, प्रारंभिक सांद्रता ए है तो प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग, यही तो समझना है। यही समझ गए तो आप आराम से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी a माइनस एक्स का जो वैल्यू निकल कर आया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो a माइनस एक्स निकल कर आया वो a बटे कितना हो गया 16, और प्रारंभिक सांद्रता a है ही। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। तो k बराबर होता है 2.303 बटे t log a अपान का कितना a माइनस एक्स, ये तो रहा फार्मूला। अब क्या करते हैं, इसी पे हम अप्लाई करते हैं, t इसको यहाँ पर फेंकिए, t बराबर 2.303 बटे यहाँ से k है, k का मान रख दीजिए 60, और उसके बाद log a अपान a माइनस एक्स का मान a बटे 16 है, ये से ये कट गया। तो भाई साहब ये ऊपर जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 2.303 बटे 60, इसको हम लिख सकते हैं log 16, है ना, log 16 लिख सकते हैं। अब इसको और सही से अगर सजा देते हैं 2.303
बटे 60। अब log 16 को जरा गौर से समझिएगा, log 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं या 4 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो ये क्या है, 2 का 4 बार गुणा कराएंगे तो 16 आएगा। फिर वही अप्लाई की m की घात n को जब करते हैं तो n आगे लाएंगे, यानी n क्या होता है, आगे लाएं, तो ये जो घात होता है आगे लाएंगे, तो हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे 60 हो जाएगा। आगे आएगा 4 और log 2। log 2 का मान तो आपको पता है, तो t बराबर कितना, अब देखिए इस, हाँ 2.303 बटे यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और log 2 का मान 0 कितना 0.3010, तो हो जाएगा t बराबर 2 इसको काट दीजिए पहले, 4 15 में 16 हो गया, तो 2.303 गुणे 0.3010 बटे कितना हो गया, ये हो गया 15, ठीक है ना। अब इसका जब मल्टीपल यहाँ होगा, यानी गुणा होगा, इसका जब हम गुणा कराएंगे, अभी आपने देखा कि इसका गुणा कितना आया है, कि इसका जब गुणा होगा 0.693 बटे कितना 15, 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना 15 चौके 60, तो ये जाएगा कितनी बार में, तो 0.04, हाँ ये t बराबर जो आएगा 0.04 सेकेंड, और कुछ सेकेंड में था ना, हाँ प्रति सेकेंड था तो सेकेंड में ही आएगा, मिनट में रहेगा तो मिनट में आएगा, घंटे में दिया रहेगा तो घंटे में आएगा, है ना, वर्ष रहेगा तो वर्ष में आएगा, उसी के लिए आपको घबराना नहीं है। तो ये दो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे, हमने पिछले साल के, है ना, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा इन्हें, तो सोचा क्यों ना अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए इन पर वीडियो बना दे, ताकि उनकी भी जो तैयारी रहे पहले से ही व्यवस्थित रहे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।